पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई बढ़ती जा रही है। अब सिद्धू के खिलाफ पंजाब के एडवोकेट जनरल ने एक चिट्ठी लिखी जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सिद्धू सरकार में काम में एडवोकेट जनरल के काम में दखल दे रहे हैं। चिट्ठी में और क्या कुछ लिखा है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पंजाब कांग्रेस में जारी खींचतान को आला कमान खत्म करने की कोशिश में है, लेकिन मामला हर दिन बढ़ता जा रहा है। अब एक नई चिट्ठी ने सिद्धू पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस चिट्ठी को लिखा है पंजाब के एडवोकेट जनरल ने। एक तरफ सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद का इस्तीफा वापस लिया, दूसरी तरफ पंजाब के एडवोकेट जनरल एपीएस दयोल ने चिट्ठी लिखी और कहा कि सिद्धू जिस तरह से हस्तक्षेप कर रहे हैं, इससे पंजाब कांग्रेस को आने वाले दिनों में दिक्कत होगी। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है, सरकार और एडवोकेट जनरल के काम में नवजोत सिंह सिद्धू बाधा पहुंचा रहे हैं। ड्रग्स मामले और बेअदबी केस में सिद्धू जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। सिद्धू ये सब सियासी फायदे के लिए कर रहे हैं। वो लगातार गलत जानकारी फैला रहे हैं। सिद्धू के इस तरह के हस्तक्षेप से आने वाले चुनावों में कांग्रेस के हितों को नुकसान पहुंचेगा। इस चिट्ठी के बाद ये तो साफ है कि पंजाब में कांग्रेस भले ही अपनी अंदरूनी कलह को छिपाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन किसी न किसी वजह से किसी न किसी की नाराजगी खुलकर बाहर आ जाती है। सिद्धू और एपीएस दयोल के बीच की ये खींचतान पहली बार सामने नहीं आई है। पहले भी सिद्धू लगातार दयोल के इस्तीफे की मांग करते रहे। ये अलग बात है कि उनकी मांग के बाद भी दयोल का इस्तीफा नहीं हुआ। फिर सिद्धू ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा वापस तो लेता हूं, लेकिन पद तभी संभालूंगा जब नए एडवोकेट जनरल बन जाएंगे। कि कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल जी और प्रियंका जी दे सिपाही ने अपना इस्तीफा वापस लिया। आई हैव टेकन बैक माय रेजिग्नेशन एंड आई कैटेगोरिकली स्टेट कि जिस दिन नवे एडवोकेट जनरल बन गए और नवा पैनल आ जाएगा, मैं जाके ऑफिस अपना चार्ज संभाला। इट वॉज नॉट एनी पर्सनल ईगो। ये हर पंजाबी दे साफे दा सवाल सी, जागदी जमीर दा सवाल सी, पंजाब दी अंतर आत्मा दा सवाल सी। सिद्धू की दलील एक तरफ है और एडवोकेट जनरल की चिट्ठी एक तरफ। चिट्ठी में कई गंभीर आरोप के बाद अब सबकी नजर कांग्रेस आला कमान पर है, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी ना तो सिद्धू के खिलाफ विरोध खत्म हो रहा है और ना ही पंजाब कांग्रेस की खींचतान रुक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। हमारे साथ गुरप्रीत हमारे साथ जुड़ हैं। गुरप्रीत, ये जो अब एजी की नई एंट्री हो चुकी है, इसकी पीछे की वजह क्या है? यानी सिद्धू के जहन में जो ख्वाब था सीएम बनने के, एक तो पहले वो टूट चुका है, अब और खींचतान। जी बिल्कुल, अगर बात करें नवजोत सिंह सिद्धू की, तो सबसे पहले नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह को लगातार निशाना बनाते रहे। तो पार्टी हाईकमांड को यहाँ से एमएलए लेके मिलाते रहे और वहाँ पे पार्टी हाईकमांड को कन्विंस करके बाद में एक फेरबदल के लिए पार्टी हाईकमांड को तैयार किया गया। उसके बाद एक फेरबदल होता है जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह को उतारा जाता है और चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमांड ये सोचती है कि अब इन फाइटिंग खत्म होगी, लेकिन पिछले जबकि चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने, हम लगातार देख रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू अपना जो तरीका है वो बदल नहीं रहे। वो लगातार सोशल मीडिया पे चरणजीत सिंह चन्नी को भी टारगेट कर रहे हैं और लगातार पार्टी को भी टारगेट कर रहे हैं। सबसे बड़ा इंसिडेंट जो पार्टी हाईकमांड ने सीरियसली व्यू किया था वो उस दिन था जिस दिन चरणजीत सिंह चन्नी एक बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में वो कटौती कर रहे हैं, लेकिन वहीं नवजोत सिंह सिद्धू एक स्टेटमेंट दे रहे हैं पब्लिक प्रोग्राम में। यहाँ पे वो कहते हैं कि लॉलीपॉप लेके वोट ना डालना। जो पार्टियां लास्ट में या जो सरकारें लास्ट में 2 महीने में लॉलीपॉप देती हैं वो सिर्फ वोटें लेने के लिए करती हैं। तो इस बात को लेके पहले भी एजी का मुद्दा जब उठा था, उस बात को लेके तो क्या फिर ये कहा जाए कि सिद्धू अब सरदर्द बन रहे हैं पंजाब कांग्रेस के अंदर? लेकिन
बिल्कुल जो नवजोत सिंह सिद्धू है वो कहीं ना कहीं कल भी देखा जाए तो उनको एक दर्द है। वो कल भी बार बार कह रहे थे कि मुख्यमंत्री अभी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 50 दिन में मुख्यमंत्री सैक्रिलेज केसेस और ड्रग माफिया के केसेस पे कुछ नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री को एज अ मुख्यमंत्री एक्सेप्ट नहीं कर पाए, इससे इन फाइटिंग बढ़ रही है। और आज की जो स्टेटमेंट है वो बहुत गंभीर है, क्योंकि एडवोकेट जनरल एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे होती है। और अगर इसको ऑपोजिशन की तरफ से देखा जाए तो जो दलजीत चीमा है अकाली दल के, उन्होंने ट्वीट करके ये बोला है कि कांग्रेस सरकार में कैसे एडवोकेट जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे उनकी पॉलिटिसाइजेशन होती है, इसका बड़ा सबूत आज बाहर आया है जब एडवोकेट जनरल खुद बाहर आके एक स्टेटमेंट जारी करते हैं और उसमें ये कहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू उनके काम में बाधा डाला है। स्पेशली जो झूठ बोला जा रहा है नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल गेन लेने के लिए और अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं, जबकि उसी बात को चरणजीत सिंह चन्नी ने एक पब्लिक प्रोग्राम में, लेकिन वो कितने भी पॉलिटिकल स्टंट दिखाने की कोशिश करें, फिलहाल अभी तक तो नवजोत सिंह सिद्धू की दाल गलती हुई नजर आई नहीं है और ये एक नई मुसीबत उनके सामने आ गई जो कहा जा रहा है कि सरकारी काम में बाधा वो पहुंचा रहे हैं। बड़ा शुक्रिया आपको गुरप्रीत हमसे जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। अब बात मुंबई